श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों केवल ईश्वर ही इस स्फूर्तिवर्धक प्रेरणा देकर उत्साहित करते हैं, वे ही देवी भावना उत्पन्न करते हैं। मेरे बच्चों, सदा हमें ईश्वर वो मालिक को याद रखना चाहिए कि वे दैवी भावना उत्पन्न करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमारे जीवन को श्रेष्ठ, सुंदर, सफल अवश्य बनाएंगे। दोबारा सुनो और समझो, केवल ईश्वर ही इस स्फूर्तिवर्धक प्रेरणा देकर उत्साहित करते हैं, वे ही दैवी भावना उत्पन्न करते हैं। मेरे बच्चों, यह समझो, ज्ञान का प्रकाश व्यक्ति का स्वरूप बदल देता है। अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं का शिरडी में प्रकट होना। उम्र 16वें साल में नीम तले की छांव, प्रगटे पहली बार युवा साईं शिरडी गाँव। चौपदार की माई कहे गोरा सुंदर बाल, स्थिर आसन बैठा वहाँ नीम छाँव चौपाल। ध्यानी कच्ची उम्र का सबको विस्मय होय, गांव गांव से आने लगे दर्शन को सब कोय। देखें मूरत बाल की अचरज से भर जाय, दया प्रेम करुणा भरी उसकी आंखों माय। कुछ लोगों पर एक दिन हवा लगी खंडोबा, पूछे गांव सवाल यह कौन कहां से आबा। देव कहे खोदो धरती जैसे हम बतलाएं, पता चलेगा बाल यह कौन कहां से आए। पेड़ तले जब खोदते गुफा एक मिल जाए, 4 दीप जलते दिखे तल घर में जब जाए। देव कहे 12 बरस बालक का यह वास, बाल कहे गुरु स्थान यह जतन करो मम आस। जन्म कौन से गांव का मात पिता है कौन, जन कल्याणी प्रकट हुए धर्म न जाने कौन। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों तुम प्रार्थना करते हो, मुझे याद करते हो, दुख तकलीफ परेशानी आते हैं और वह भी चली जाते हैं। जो मुझ में संपूर्ण एक हैं, सदा मेरे ध्यान में रहते हैं। मेरे वे प्रिय भक्त सदा आनंदित रहते हैं, परमानंदित रहते हैं। उनके पास मेरी दी हुई श्रद्धा सबूरी है, वे मुझ पर दृढ़ विश्वास रखते हैं और अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं। विवेक सदैव जागृत रखते हैं, क्योंकि वे परमानंदित हैं, मुझ में एक हैं। ज्ञान का प्रकाश उनके हृदय से होकर उनके मन में उत्पन्न हो रहा है और कार्य कर रहा है। वे मेरे दिए हुए ज्ञान को समझते हैं, क्योंकि वे मुझ में एक हैं। मैंने कई संदेशों के माध्यम से कहा है, फिर सुनिए मेरे बच्चों, तुम्हारे भीतर होने वाली मेरी गति को तुम अपनी गति मानते हो। ये समूचा ब्रह्मांड मुझ में विचरण करता है और मैं इसमें भ्रमण करता हूँ। तुम्हारे हृदय की गति, तुम्हारे भीतर की गति, यह मैं ही संचालित कर रहा हूँ और तुम्हें सद प्रेरणा देकर उत्साहित मैं ही कर रहा हूँ। मैंने शुरू में संदेश में कहा था, अब फिर बार बार कहता हूँ, केवल ईश्वर ही इस स्फूर्तिवर्धक प्रेरणा देकर उत्साहित करते हैं, वे ही दैवी भावना उत्पन्न करते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूँ, तुम सदा मेरे ध्यान में रहो, मुझे न भूलो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन भी कर रहा हूँ और तुम्हारा पथ प्रदर्शन भी। तुम्हारी सभी प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल ही होंगी, यह मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं सब जानता हूँ, सब देखता हूँ और सब सुनता भी हूँ। तुम्हारी हर एक पुकार मैं सुन रहा हूँ, बस तुम्हारी मनोकामना पूर्ण मैं करूँगा। इसके लिए तुम्हें मुझ पर दृढ़ विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चों, दोबारा से एक बात और सुनो, ज्ञान का प्रकाश व्यक्ति का स्वरूप बदल देता है। मैं तुम्हारे भीतर ज्ञान को प्रकट करूँगा, तुम्हें तेजस्वी, बुद्धिमान, विद्यावान,
श्रेष्ठ सद्गुणों वाला दिव्य शक्तियों से मैं भरूंगा। सदा मेरा स्मरण करो। सभी तुम्हारे प्रियजनों की तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। मैंने तुम्हें संभाला है, याद रखो सदा मैं ही संभालूंगा। सब कुछ संभव है, तुम्हारे सभी कार्य संपन्न हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। मैं तुम्हारी पूर्ण सहायता करूंगा। इसके लिए बस तुम्हें प्रयास करना होगा। परीक्षा की घड़ी में घबराना मत, बस श्रद्धा सबूरी बनाए रखना मेरे प्रति। सब संभाल लूंगा मैं, चिंता फिक्र सब मुझ पर छोड़ो। सब अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर तुम्हारे हृदय में मैं हूँ तुम्हारा साईं, जिसे तुम याद करते हो। मेरा सभी बच्चों को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। खूब खुश रहो, प्रेम से रहो। सकारात्मकता तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। सद्विचार सदैव धारण रखो, तुम्हारा जीवन सफल होएगा। सबका मालिक एक।